तो चलिए बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की, और वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। डायबिटीज के कुल मामलों में ये सिर्फ 10% है, पर होता कहीं ज्यादा खतरनाक है। फर्क सीधा सा है, टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं, टाइप 2 में शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। मतलब ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही पैंक्रियाज के सेल्स खत्म कर देता है। अब इंसुलिन के बिना खाने से बना ग्लूकोज सेल्स में जा ही नहीं पाता और खून में जमा होने लगता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे दो मेन वजह मानी जाती हैं। एक तो है जेनेटिक्स, मतलब फैमिली हिस्ट्री, और दूसरा है इम्यून सिस्टम में आई कोई गड़बड़ी। ये ज्यादातर बचपन में ही पता चल जाती है, इसीलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। इसके कुछ आम लक्षण हैं: बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना और अचानक वजन का गिरना। अब बात करते हैं इसके गंभीर खतरों की, क्योंकि ये वाकई बहुत सीरियस हो सकते हैं। पहला बड़ा खतरा है कीटोएसिडोसिस। इसमें बॉडी एनर्जी के लिए फैट जलाती है, जिससे खून में जहरीले एसिड्स बन जाते हैं। और असल प्रॉब्लम यही है, लंबे समय तक हाई शुगर खून की नसों को अंदर से डैमेज करता है। इससे ब्लड क्लॉट, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है। किडनी पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। इस कंडीशन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। टाइप 1 के करीब 20% मरीजों को ये हो सकता है, जो आगे चलकर किडनी फेलियर तक ले जा सकता है। आंखों पर भी खतरा कम नहीं। डायबिटिक रेटिनोपैथी से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। और ये आंकड़ा देखिए, 15 साल से ज्यादा के 80% मरीजों को इसका खतरा होता है। नर्व डैमेज भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। खासकर पैरों में सेंसेशन खत्म हो जाती है, जिससे एम्प्यूटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इतने सारे रिस्क्स के बाद इलाज क्या है? सबसे जरूरी है ब्लड शुगर को मैनेज करना। और क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती, तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है आजीवन इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन भी कई तरह के होते हैं, कुछ जल्दी काम करते हैं तो कुछ पूरे 24 घंटे तक असर दिखाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इंसुलिन काफी है? नहीं, इसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। सही डाइट, रोजाना एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, इन तीनों को अपनाना बहुत जरूरी है। ये बदलाव सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी सुधारते हैं। तो बात साफ है, सही जानकारी, तरीके और अच्छी आदतों से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है।